कुछ स्पेशल स्टाफ के लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपको थाने लेकर जाना है। वो लोग मुझे यहाँ पर ले आए। उसके बाद उन्होंने विकास त्यागी जी को पूछा। मैं विकास त्यागी जी के घर गया, वो घर नहीं मिले। घर ना मिलने के बाद इन लोगों ने सारी रात मुझे, विकास जी की वाइफ रावी जो है अर्चना जी, उनको और उनके भाई डॉक्टर राहुल, उन तीनों को हमें यहाँ पर रखा। सुबह से मैं एसडीएम ऑफिस में था। वहाँ ये था इन लोगों का विचार कि जो है किसी न किसी भी तरीके से इनको जो है नॉमिनेशन के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो ना देना। कोई भ्रष्टाचार या कुछ आपने किया, कोई क्राइम किया? नहीं, हमने तो कोई क्राइम ना किया और भगवान से एक दुआ भी करते हैं। और एक प्रतिष्ठित आदमी है रोहतास नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो हमारा कोई मतलब क्राइम से दूर दूर तक भी नहीं है। ये पुलिस ने क्यों उठाया? सिर्फ पुलिस का जो दबाव है वो वहाँ से जो सबसे गंदा आदमी विश्व का कहूँगा मैं, जितेंद्र महाजन, जो एक व्यक्ति किसी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ इतना बुरा कर सकता है कि उसके नॉमिनेशन के सिंबल के लिए इतनी बड़ी पुलिस को लेके चल रहा है, मजबूर कर रहा है। अरे भगवान से तो डरो, भगवान भी तो वो ताकत है ना। और हम लोग पिछले 18 घंटे से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। एक प्रतिष्ठित आदमी, एक लेडी रात को पूरी रात यहाँ बैठी हुई है विदाउट एनी रीजन। कोई तो रीजन हो इसके पीछे। सिर्फ रीजन ये है कि विकास त्यागी ने एक फॉर्म भर दिया। और इससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि हीनियस क्राइम कोई हो सकता है। पुलिस ने बताया कोई आरोप वगैरह लगा है? नहीं, मैंने तो खूब अच्छे से पूछा। कोई आरोप है तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यदि हमने कुछ भी किया है तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उनके पास अरेस्ट तो जैसा आप जितेंद्र महाजन पर आरोप लगा रहे हैं, तो जितेंद्र महाजन को आपसे क्या तकलीफ हो सकती है? जितेंद्र महाजन को ये तकलीफ है हमसे कि वो पिछले 2 साल से एक्सटॉर्शन के लिए हमसे पैसा मांग रहे हैं। मेरे पास सारी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसमें साथ साथ विकास त्यागी जी भी मेरे साथ हैं जो एज ए एविडेंस है। वो चाहते हैं कि एज ए एविडेंस यदि विकास त्यागी हैं तो विकास त्यागी टूट जाए तो बसंत गोयल टूट जाएंगे, बसंत गोयल टूट जाए तो विकास त्यागी टूट जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। लेकिन हम किसी का भी एक्सटॉर्शन सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए तब भी हम किसी का एक्सटॉर्शन सहन नहीं करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं आपको सिंबल लाने से रोका जा रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो सब लोगों का खूब लंबा चौड़ा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था, जितने भी लोग हैं। अच्छा। हर व्यक्ति ने यही कहा, सिंपल जो है आपने समझाना है और उनको बताना है। आपको पुलिस ने कहा या प्राइवेट व्यक्तियों ने कहा? ये बात सब लोगों ने मुझे कहा कि किसी भी तरह विकास को सिंबल लाने से रोकना है और उन्हें जो है इलेक्शन से रोका जाएगा। सिंबल लाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या इसलिए रोका जा रहा है कि जितेंद्र महाजन जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यदि विकास त्यागी जी लड़ पड़ेंगे, लड़ने के बाद जो है वो हार जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हर चीज के लिए वो परमपिता परमेश्वर है। यदि विकास त्यागी जी को आज इतनी ताकत उस परमपिता परमेश्वर ने लड़ने के लिए दी है तो जीत के लिए भी देगा। और कहीं ना कहीं ऐसा आप सब लोगों को भी विदित है कि जो रावण है, रावण को सबसे विद्वानी माना गया, लेकिन अहंकार किसी का नहीं चलता। किसी अहंकार के तले यदि कोई आदमी चला है तो उसका विनाश होना निश्चित है। और ये आज इसी कवायद का एक हिस्सा है जो मैं सबके सामने पेश कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बसंत गोयल है। और कितने बजे आए थे थाने यहाँ पर? कल रात 8 बजे आप लाए गए। और अब क्या टाइम हुआ है? 2:20 तो अब आपको छोड़ा जा रहा है या नहीं? हमने तो कहा है हमें रखना है, रख लो। क्या पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी कराई गई? कोई पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कराई गई और ना कोई रिलीज करते टाइम ना। 18-19 घंटे से आप थाने में, आपने अधिकारियों से किसी से बात करने की कोशिश करी? मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी गुप्त बात है जो हम सबको नहीं बता सकते और कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर है, और ऊपर से प्रेशर है तो आप हम सब लोगों को बिठा के इसी तरह रखें। आप सीधा आरोप जितेंद्र महाजन पे लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ जी। और एक बात और समझ लें, मैं एक बात और बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र महाजन ने 2 साल से इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रोहतास नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ एक्सटॉर्शन नहीं किया। हम सिर्फ वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति बिल्कुल सामने खड़े हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट में केस चलने के बाद भी 2 बार उसके गुंडे हमें उठा चुके हैं। आज ये तीसरा इंसिडेंस है जब हमें उठाया गया। लेकिन हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, किसी से दबने वाले नहीं है। यहाँ पर आप किस अधिकारी से मिले हो जो आप? जितने लोग यहाँ के थे, जितने हाईएस्ट लोग थे, मैं सबसे मिला। कौन थे? एक उसमें मनीष कुमार जी इंस्पेक्टर थे, उनकी टीम थी पूरी, वो सब लोग थे। उससे ऊपर कोई अधिकारी बैठे थे? नहीं, उनसे ऊपर यहाँ कोई, लेकिन उन्हें सबको यही इंस्ट्रक्शन थी कि इनको उठा लो और किस न किस तरह विकास को लेके उसका नॉमिनेशन हट जाए, निकल जाए। और वो कोई भी रीजन आपको नहीं बताया गया क्यों उठा के लाए हैं? मुझे रीजन बताने की जरूरत इन लोगों ने समझी नहीं। जब मुझे उठा लिया, इन्होंने सीधी बात कही कि आपका एक पर्पज है कि आपको विकास त्यागी को कहना है कि वो इलेक्शन ना लड़े।
तो उसे चुनाव से रोकना है। आप नामांकन करा चुके हैं ना? नामांकन हो चुका है, विकास त्यागी जी का चुनाव चिन्ह नहीं मिला था। चुनाव चिन्ह नहीं मिला था। वो कब मिलना था? वो आज मिलना है। आज मिलना है। हाँ। सीधी सीधी आपकी नज़र में आप ये कहना चाहते हैं कि हमें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ही सब कुछ हाँ, पुलिस का साथ लिया और गया। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम भी बीजेपी ने, आप सब लोग अच्छे काम के लिए खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो अच्छे काम के लिए ना खड़ा हो। लेकिन क्या ऐसा स्वतंत्र देश में कहीं देखा आपने? ये तो बिहार से भी गंदी राजनीति है कि एक ऐसा करप्टेड जो पूरी दुनिया से एक्सटॉर्शन करता हो ऐसा एमएलए जितेंद्र महाजन, और उसने पूरी दुनिया के सामने जिस एक जो नॉमिनेटेड जो विकास त्यागी जी हैं उनको उठवाने की कोशिश की। विकास त्यागी से आपने संपर्क करने की कोशिश करी? विकास हो पाया त्यागी से नहीं? मैंने संपर्क करने की कोशिश की, उनका फोन 2 बार मिला, तब मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उन्हें कहा फ्रीली आप यहाँ आइए, हम स्वतंत्र देश के, भारत देश के प्राणी हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई भी उठा के ले जाए, और यदि उठा के ले जाना तो मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। जितेंद्र महाजन आ जाए, मेरी गर्दन काट ले। जैसे आप ये कह रहे हैं आपने विकास को बुलाने की कोशिश करी, अब यहाँ 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, वहाँ चुनाव चिन्ह का टाइम खत्म हो जाता, फिर इसी तरह अगर विकास को भी नहीं छोड़ता, मैं यही महसूस करता हूँ कि यदि विकास से को चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, और हर व्यक्ति को, मैं रोहतास नगर को नहीं कहना चाहता, मैं दिल्ली से लेके भारत देश के हर व्यक्ति को और हर त्यागी समाज के उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि विकास त्यागी उत्तर पश्चिम के लिए लड़ रहा है। वो व्यक्ति अपनी किसी ईओ के लिए नहीं लड़ रहा। अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं तो अभी जा रहा हूँ। मैंने इनको फिर बोला लेने के लिए जाएंगे, मैंने इनको फिर बोला है, मुझे बुलाना, मुझे रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 10 दिन रखो, 5 दिन रखो, जेल में रखना। आपके साथ मारपीट की गई, कोई टॉर्चर किया गया? मेरे साथ कोई मारपीट नहीं। जो महिला थी, क्योंकि वो अंदर थी, इसलिए मुझे मतलब उनके बारे में उन्होंने ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट दिया होगा। कारण तो बताएं, काय के लिए बुला रहे हैं, काय के लिए? जी नगर में रहती हूँ। रात 9:30 पौने 11 बजे के करीब 10:40 हो रहे होंगे, 10:40 के करीब 7 पुलिस वाले आए सिविल ड्रेस में। राहुल भैया को नीचे थे, राहुल भैया हमारा रेस्टोरेंट नीचे, तो वहाँ बैठे हुए थे। बोलने लगे ऊपर से अपनी भाभी को बुलाओ, तो मैं गई। उन्होंने कहा अपने पति को फ़ोन करो। मैंने कहा कि ठीक है करती हूँ। मैंने किया तो फ़ोन नहीं लगा। कहने लगे कि इनके पति का फ़ोन नहीं लग रहा तो इन दोनों को ही उठा लो। हमें ज़बरदस्ती वहाँ से उठा लाए। हम रास्ते पर पूछते रहे कि कारण क्या है, आप ले क्यों जा रहे हो, क्या बात हुई, कुछ तो बताइए। तो वो कहने लगे वहीं जाके पता चलेगा। रास्ते में भैया ने पूछा कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो, कि वहीं जाके पता चलेगा। जब हम यहाँ पूरी रात बैठे रहे, हमारे रिश्तेदार भी सब आए कि भाई लेडी है, लेडी को क्यों लेके आए हो, आप इसे छोड़ दो, भाई को रख लो। कि नहीं इसको भी यहीं रहना पड़ेगा। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे जो पूरी रात अकेले रहे। 12th क्लास में मेरी लड़की है जिसका बोर्ड का प्रैक्टिकल था, वो प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाया। या रात को लेडीज़ पुलिस मुझे मारती पीटती रही, बोलती रही फ़ोन लगा के देख, तेरे पति का फ़ोन लग रहा है, नहीं लग रहा है। बार बार उसे बुला तुझे छोड़ देंगे, उसे बुला तुझे छोड़ देंगे। और कल उससे बोल कि नॉमिनेशन वापस ले ले, सिंबल तो हम लेने नहीं देंगे। तो कौन सी पार्टी से नॉमिनेशन भरा था आपने? उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो भरा है फॉर्म, और ये सब जितेंद्र विधायक जी करा रहे हैं। और इससे पहले कौन सी पार्टी को समर्थन करते थे आप? बीजेपी को करते हैं जी। हम तो वो है कि उधर से टिकट नहीं मिला तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपना वो दिखाते हैं बल। तो आपका कहना ये है कि नाराजगी में कि अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय भरिया, इस दबाव में आके वो आपको परेशान कर रहे हैं? यही कारण है। कोई कंप्लेंट बताई गई आपके खिलाफ थी या आपको कुछ? नहीं कंप्लेंट कुछ नहीं था, बस सिर्फ ये कहा है कि नॉमिनेशन वापस ले लो, सिंबल तो नहीं लेना। आपको जब यहाँ लाया गया तो आपको बोला गया? यहाँ आने के बाद रात को बताया गया 2-3 बार। अच्छा। हाँ कि भाई वो ऐसे करो, इनको बोल दो अपने पति को फ़ोन कर कि बस 5 मिनट के लिए आए, लिखित में वो लिख के दे दे और उसके बाद तुम चले जाना। क्या लिखवाना चाहते थे? कि वही नॉमिनेशन वापस ले ले, सिंबल नहीं लेना मुझे। अच्छा, सिंबल आज सिंबल मिलना है। आज सिंबल मिलना था। हाँ जी, हाँ जी। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? और यही कि हमें न्याय दिया जाए कि यहाँ से थोड़ी ना होता है कि विधायक इतना मतलब महान हो जाए कि वो कुछ भी करने लगे, अपनी मनमानी कर रहा है। आप बीजेपी में थे, जो आप बता रहे हैं, हाँ जी। फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तो बीजेपी के हैं। नहीं, वो बीजेपी के, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय खड़े हुए कितनी हैं ना। स्थिति कहाँ मजबूत होती है, ऐसा नहीं, क्यों लगा उनकी उन्हें? बहुत अच्छी स्थिति है, तभी तो ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है। और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा मोर्चा बनाया जाए। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे जी, निर्दलीय प्रत्याशी। क्या आपका विकास से कोई संपर्क हो पाया जो निर्दलीय प्रत्याशी है? नहीं जी, रात से कोई संपर्क नहीं है, पता नहीं मुझे तो वो है कहाँ। अच्छा। इन्होंने उठा लिया है, हमारी तरह उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। नहीं तो आपके साथ क्या बताया आपको थाने वालों ने? उनके बारे में तो हमें बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हमें ही कह रहे हैं फ़ोन कर लो। जो लोगों से बार बार सुनने में आ रहा है कि होम मिनिस्ट्री से आदेश आया, वो भी कुछ कोई सही बात है? कुछ गलत सुनने में आ रहा है? बोल रहे थे हमें ऊपर से ऑर्डर है, मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसे करके बोल
बोल रहे हैं। आपने कोई कंप्लेंट दी है? आपने नहीं जी, अब कंप्लेंट कर रहे हैं। महिला आयोग में आपने शिकायत की है कोई? हाँ जी, महिला आयोग पे भी जाएंगे, अब सब जगह जाएंगे। अपने बच्चों से संपर्क हो पाया आपका? नहीं हो नहीं जी, पाया? मेरा अपने बच्चों से भी कोई संपर्क नहीं है, मेरा स्विच ऑफ हो गया था रात। यहाँ कोई चार्जिंग वार्जिंग के लिए इनके पास कोई पॉइंट नहीं तो है। आपको अरेस्ट किया गया? महिला पुलिसकर्मी थी आपके हाँ साथ? जी, वो महिला आई थी और उन्होंने ही 2-3 बार ऐसे मारा कि फोन कर ऐसे बार-बार ये निशान जो है आपके पिटाई के हैं जो चेहरे पर लगे हुए हैं? हाँ जी सर। आपने पूछा क्या चार्ज लगाए हैं आपने? नहीं जी, उन्होंने हमें नहीं बताया, सिर्फ यही बताया अपने पति को बुलाओ, नॉमिनेशन वापस ले ले, और कोई बात नहीं। उन्होंने तो आपकी नज़र में चुनाव की लड़ाई है? हाँ जी, और कोई लड़ाई नहीं है, और कोई मुद्दा ही नहीं है, और कभी कोई हमारा कोई केस ही नहीं है किसी तरह के। पुलिस ये कैसे कह सकती है कि नॉमिनेशन वापस ले ले? कोई अभी मैं प्रूफ है आपको आपके पास? बताती हूँ, हमारे साथ वो थे बसंत गोयल जी, उन्होंने मेरे पास आके धीरे से कहा, भाभी मैंने इनसे पूछा है तो ये बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन का है सारा मैटर, नॉमिनेशन वापस ले लें तो सब कुछ ठीक। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप नहीं, हम नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे, हम लड़ेंगे। आप लड़ेंगे हाँ जी, बीजेपी के खिलाफ? सिंबल आ गया बीजेपी आपका? के नहीं खिलाफ आया? निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी लड़ेंगे? हाँ जी, पश्चिमांचल मोर्चे के लिए। बीजेपी के खिलाफ हो गया ना? नहीं तो वो बाजरी खिलाफ सभी लड़ेंगे। खिलाफ हम किसी के नहीं है। हम चुनाव लड़ना और वोट देना आम आदमी का अधिकार है। और ये नहीं, विरोधी तो हो गए ना अब विरोधी तो आम आदमी नहीं है। तो जनता की सेवा करने के इसीलिए तो उन्होंने जनता की सेवा करने के ये लिए आपके समर्थन में इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये सब ठीक है आपके ना? परिवार के हम हैं या किसी कोई के मोहल्ले के हैं? डरेंगे नहीं आप? नहीं, क्यों डरने वाली क्या बात है? पहले बीजेपी में वोट देना और अभी जो ये हाल हुआ है उसके बाद आप डरेंगे या आगे बढ़ेंगे? नहीं जी, हम आगे बढ़ेंगे, डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। लड़ेंगे आप? हाँ जी, लड़ेंगे। नहीं तो विधायक जी को ये डर है कि आप अगर लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे? ये पूरा डर है कि उनकी वोट कटेंगी और वो हार सकते हैं। हारेंगे। इस वो बेस पे हारेंगे, पक्का हारेंगे। इस बेस पे आपको विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो? रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र। रोहतास नगर से? हाँ जी, प्रजातंत्र है, ये विकास आपने नामांकन कब किया था? सबको इक्वल राइट्स है। अगर वो कहीं नामांकन हो चुका है हाँ आपका? जी, नामांकन हो चुका है, सिंबल मिलना था, सबको 18 को मिला, हमें 18 को भी नहीं दिया गया कि 20 को आगे ले जाना। लेट करने में भी इनकी साजिश है। हाँ जी, इन्हीं की साजिश है और कुछ नहीं है। और अब वहाँ पे भी पुलिस को घेर के रखा है ताकि मेरे हस्बैंड वहाँ से सिंबल ला ले जाए। कौन अभी पता नहीं चला आपके हस्बैंड का? हमारा उनसे कोई इसीलिए तो ये उनका तबदाद निभा रही है। वो नहीं है, वो कहाँ है ये पुलिस को पता है, तो उनका तबदाद निभा रही है, उनकी पत्नी है, उनको सिंबल मिलना चाहिए। हो सकता है कि उनको सिंबल भी न दें और उनको मदद भी नहीं करने दें। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हमें सिंबल लेने दें, फालतू की चीज़ों से हमें हटाएं और महाजन जी के ऊपर कोई एक्शन लें। कितने बजे आप यहाँ पर आ गए थे? मैं 10:40 पे आ गई और अब टाइम देख क्या लीजिए, टाइम हुआ है? 1:30 बज रहा होगा अब तो। 1:45 बज गए। पौने 2 आपको बज खाना रहे हैं खाना रात। आपको खाना वगैरह खिलाया पुलिस नहीं जी, ने? मैं बिल्कुल भूखी हूँ रात से। आपको डिटेन किया है? कहाँ पे बिठाया आपको? वहाँ पे अंदर एक रूम है, उसमें अंदर बिठाया हुआ था। लगभग 16 घंटे आपको थाने में हो चुके हाँ जी, हैं। हाँ जी, 16 घंटे हो चुके हैं। लेकिन और आपको अभी अगर तक ये किसी नहीं लिखित के बस सिर्फ नॉमिनेशन के अलावा कोई बात हाँ नहीं जी, कही और गई। मेरे से कोई बात ना नहीं ऑन है। पेपर बुलाया, ना ऑन पेपर रिलीज कर रहे हैं हाँ और जी। कहते हैं चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? रात को एक महिला को पकड़ के लाना क्या उचित है? पुलिस प्रशासन उचित है लाना रात को लेडीज को कारण पकड़ना? बताओ। तो क्या मानते हैं, क्या आप कहना? गलत किया है ना उनका व्यवहार, चाहे प्रशासन कर रहा है या पुलिस कर रही है, कुछ तो उनके मन में होगी ना। बताया भी नहीं कि क्यों ला रहे हैं, कारण तो बताएंगे ना। घर से जो उठा कोई अपराध वगैरह किया था आपके पति ने या ऐसे ही खाली? नहीं, अगर उन्होंने कोई अपराध करा तो फिर उसको बताए ना कि भाई ये वाली बात है, हम रात से पूछ रहे हैं कि क्या बात है, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो या हमें क्यों उठा के लाए हो, कारण क्या है तो बताए ना। अपराध तो यही है कि बस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पश्चिमांचल मोर्चे की मांग यानी एक बेकसूर आदमी को